नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, उसी को आगे और पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हमने पिछली क्लासों में कुछ आसान से क्वेश्चन देखे हैं और कुछ रेशो देखे थे। तो रेशो आपको याद ही होगा, ठीक। और पिछली क्लास में आप जाके देख लेना। तो हमने बस 2 रेशो पढ़े थे और उनसे कुछ क्वेश्चन करे थे और किसी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का यूज़ भी नहीं करा था और ना तो साइन कोस टेन पढ़े थे हमने, फॉर्मूले भी नहीं पढ़े, डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक। तो उसी रेशो से और क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो एक वृक्ष है, मान लो ये वृक्ष है, इतना होगा, ठीक। और ये क्या होता है, आंधी से टूट जाता है। मान लो कहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, ठीक। तो ये टूट के क्या हो जाता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से ब्रेक हो गया है आपके पास और ये टूट के क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद क्या होता है, ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। पूरा वृक्ष था यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन यहाँ बीच से ब्रेक हो गया और कहाँ गिर गया है, नीचे भी गिर गया, ठीक। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। इसके बाद बोला आपको, यदि वह अपने यदि पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूरी पर हो, ठीक। तो पेड़ की जड़ यहाँ पे है, यहाँ से इसका शीर्ष, ये जो शीर्ष था यहाँ पे था, अब गिर के कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो ये शीर्ष ज़मीन से कितनी दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर गिरा हो, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक। तो टूटने से पहले ऊंचाई कितनी थी, मतलब पूरी ऊंचाई निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्टिंग वाली जो थी आपके पास वही निकालना है। टूटने पर तो सिर्फ कितनी बची है, इतनी बची, लेकिन टूटने के पूर्व कितनी थी, पूरी इतनी थी। तो अपन क्या निकालेंगे, एक तो ये वाली लंबाई निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अभी टूटने के बाद इतनी बची है और टूटने से पूर्व कितनी थी, ये वाली। तो ये टूट के कहाँ आ गई है आपके पास, टूट के हिस्सा कहाँ आ गया है, यहाँ पर। तो आपको क्या निकालना, आपको पूरी ऊंचाई निकालनी है। मतलब मैं L1 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जोड़ दूंगा प्लस ये वाली लंबाई, मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, दोनों जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपके पास, पूरा वृक्ष आ जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही नहीं निकालना है। कितना निकालना है, ये वाला हिस्सा तो निकालना ही है, साथ में क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला भी, क्योंकि ये टूट के यहाँ से टूट के यहाँ पर आ गया है। तो ये दोनों लंबाई में जोड़ दूँगा तो क्या आएगा आपके पास, पूरा वृक्ष आ जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये वाला 30 डिग्री है, ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 30 यहाँ पर आ गया है, तो अब यहाँ पर कितना होगा, हमेशा 60 होगा, ठीक। तो आपको क्या दे रखा है, कौन सी साइड दे रखी है, 60 के सामने वाली साइड, ठीक। तो 60 के सामने आपके पास साइड कितनी है, 40 डिग्री, ठीक। 60 के सामने कितना है, 40 डिग्री है। इतना क्लियर हो गया। और 60 के सामने रेशो कितना रहता है, कितना, √3, ठीक। 30, 60, 90 में रेशो कितना होता है, 1√3 और कितना होता है 2, ठीक। तो आपके पास पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, L1 निकाल रहा हूँ, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, कौन सी रेशो निकालूंगा, 30 के सामने वाला। तो सबसे पहले आपको 60 के सामने वाली साइड दे रखी है 40, और ये रेशो में कितनी होती है, √3। 40 की इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 की, ठीक। एक बार और दिखा देता हूँ, 30, 60 और 90 होता है 1√3 और कितना होता है 2। तो 60 के सामने वाली साइड है 40 और रेशो में कितनी होती है, √3। तो 40 √3 की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, L1 मतलब 30 के सामने वाली साइड। 30 के सामने वाली साइड कौन सी है, L1 है। तो 30 के सामने रेशो कितना होता है, 1, तो 1 निकाल लिया। तो सबसे पहले आपका L1 कितना आ गया आपके पास, 40 कितना आ जाएगा, √3, इतना हो गया, ठीक। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, L2 भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि पूरा वृक्ष निकालना है आपको, ठीक। टूटने के बाद कितना वृक्ष बचा, तो बस इतना ही बचता है, 40/√3, लेकिन पूरी लंबाई निकालनी है। अब L2 भी निकालना है। वापस अपन देखते हैं कि 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 40, और रेशो में कितनी होती है, √3, तो √3 लिख दिया मैंने, ठीक। और फिर क्या बोला आपको, L2 भी निकालना है। L2 मतलब 90 के सामने वाली साइड, तो 90 के सामने वाला रेशो कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिया, ठीक। ये रेशो आपको पता है, मिटा दिया मैंने यहाँ से। तो कितना होगा, 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80, रूट कितना हो जाएगा,
3। ठीक, तो आपके पास L1 भी आ गया है और क्या आ गया है, L2 भी आ गया है, दोनों लंबाई आ गई है। ठीक, मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा दोनों को। वृक्ष की क्या निकालना आपको, लंबाई निकालनी है, और वो क्या होगी, बचा हुआ वृक्ष कितना बचा है L1, और टूट कर कितना गिर गया आपके पास, L2 गिर गया है। ठीक, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा, कितना आएगा, 40/√3 है L1, और L2 कितना बचा है, 80/√3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 कितना आएगा, √3। 120 कितना आ जाएगा, यहाँ तक कर देता हूँ इसको मैं, जोड़ने पर बचा है 120 कितना आएगा, √3। अब √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे आंसर आ गया। ठीक, यदि नहीं आ रहा हो तो एलसीएम तो कितना आ गया आपके पास, √3 है, √3 से ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब क्या होगा, √3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 120 को 3 से काटूंगा कितना बचेगा, 40। तो आंसर फाइनल कितना आएगा, 40√3। ठीक, आ गया, कुछ भी नहीं करा आपने, बस L1 निकाला ये वाली साइड और L2 निकाला, दोनों का रेशो आपको पता था, तो 1 रेशो था L1 के लिए, L2 के लिए रेशो कितना आपके पास, L2 मतलब ये वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड के लिए कितना है, 2 है, तो कितना आएगा 40√3, और कितना आएगा 80/√3 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 120/√3। फिर आपने √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा आपके पास, √3 3 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें कितना बचेगा, 40, और यहाँ पर कितना आएगा √3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, टूटने से पूर्व उस वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, 40√3 मीटर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति जब दूसरे किनारे पर स्थित पेड़ के शीर्ष को देखता है तो कोण 60 डिग्री होता है। ठीक, तो मैंने एक क्या बना दी, नदी मान लेते हैं, ये क्या है, नदी है। ठीक, इस नदी से क्या करना है आपको, कितनी दूरी पर देखना है, यहाँ पर एक क्या करना है, ये नदी है, नदी के इस एक किनारे पर क्या रखा हुआ है, क्या है, खड़ा है, पेड़ है। ठीक, इस पेड़ से, इस पेड़ को कौन देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपके पास, 60 डिग्री का। ठीक, वृक्ष के शीर्ष को देखता है तो कितने डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का। यदि वह अपने किनारे से 40 मीटर की पीछे हट जाता है, ठीक, 40 मीटर पीछे किधर हटेगा, उधर की साइड, ना कि इधर। ठीक, नदी में आ जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, 40 मीटर पीछे हट गया तो कोण 30 डिग्री के बराबर होगा। अब कोण जो बनेगा किसका, इस वाले पॉइंट से अब वृक्ष के शीर्ष का कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक, नदी सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, मैं कुछ पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर, A B C और D। ठीक, तो नदी सिर्फ कितनी है, B से लेकर C। ठीक, CD क्या है, यहाँ से यहाँ तक पीछे हटा है। ठीक, और ये AB क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। इतना क्लियर हो गया, तो करें स्टार्ट। अब देखो, यदि आप अब यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ केवल एक डायग्राम बन रहा था, अब कितने बन गए हैं, 2 डायग्राम। ध्यान से देखो, एक तो ये वाला छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक ट्रेंगल बन रहा है, और एक क्या बन गया है, बड़ा ट्रेंगल बन गया है ये वाला। ठीक, तो 2 ट्रेंगल बन गए हैं। यदि आप इसको सिस्टमेटिक, जैसे अपन 10 क्लास में पढ़ते थे, ऐसे करोगे तो 2 पेज भर जाएंगे, जब भी आंसर आ जाएगा वैसे। ठीक, आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम रेशो से करेंगे, तो आपको 2 डायग्राम दिख गए हैं। कौन सा, एक तो ABC, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABC, और फिर क्या दिख रहा है, ABD।
दो त्रिभुज गए, एक त्रिभुज है बड़ा वाला ABD और एक छोटा है कौन सा ABC, ठीक। यहाँ पर कितना है 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 होगा, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये तो हमेशा कितना होगा 90 होगा, ये हमेशा 90 है, ये 60 है तो यहाँ पर कितना होगा 30 होगा, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा पूरा 60 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको डायग्राम। अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो AB इस छोटे वाले डायग्राम में भी ABC वाले में भी कॉमन आ रहा है, और किस में आ रहा है ABD में भी कॉमन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये AB और AB रेशो में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो रेशो में सेम करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। इतना क्लियर हो गया। बस आपको क्या निकालना है, रेशो से हम कैसे क्वेश्चन करते हैं कि ये CD जो दे रखा है वो कितना मीटर है 40 मीटर, ये CD की लंबाई हम क्या निकालें रेशो में निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और ये CD की लंबाई निकालें कैसे, मैं यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कौन सी BD में से क्या माइनस कर दूंगा BC माइनस कर दूँ, क्या बच जाएगा CD बच जाएगा। तो आपको ये वाले रेशो में सिर्फ क्या करना है, ये वाला रेशो माइनस करना है, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो अब यहाँ पर 60 के सामने रेशो कितना होता है आपको पता है, कितना होता है √3 होता है, और 30 के सामने कितना होता है 1 होता है, ठीक। ऐसे यहाँ पर 30 के सामने कितना हो रहा है 1 हो रहा है, और 60 के सामने कितना होगा √3। तो AB दोनों में आ रहा है, डायग्राम में कॉमन आ रहा है, लेकिन एक बार AB का मान √3 हो रहा है और एक का मान एक बार कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। इस पेड़ की जो ऊंचाई है ये AB है, ये हाइट एक बार तो क्या आ रही है √3 और एक बार कितनी आ रही है 1। तो ये जो हाइट है ये दोनों तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यदि सेम हो गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो यदि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको सेम आ ही जाएगा रेशो, यदि नहीं आ रहा हो तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको रेशो मेथड से अपन सेम कर लेते हैं। ये आपके पास AB जो है वो दोनों जगह क्या आ रहा है कॉमन, तो एक बार मैंने बना लिया किसका AB और CD का रेशो, किसको बना लेते हैं DC AB और BD, ठीक। 3 साइड आपके पास, एक तो ये BC है, कौन सी BC है, और फिर एक क्या है BD है, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक ये BD, ठीक। और क्या है आपके पास एक AB है, ये AB। तो इस AB को दोनों को जगह से बराबर करने के लिए अपन ये ऐसा रेशो कुछ कर रहे हैं। तो एक बार AB कितना आ रहा है आपके पास, BC कितना आ गया है 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया मैंने। AB कितना आ रहा है आपके पास AB यहाँ पर कितना आ रहा है √3, ठीक। फिर AB कितना आ रहा है, इस वाले डायग्राम में कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया। और BD कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना है √3। अब ये बस पूरी प्रोसेस, 2 डायग्राम आ गए तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा रेशो बराबर, नहीं तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बस रेशो बराबर हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। अब रेशो मेथड आपको पता है कि इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो मैं इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूँगा, और इस √3 का मल्टीप्लाई क्या कर दूँगा, इस रेशो में भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आएगा 1 ही बचेगा। √1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 बचेगा। फिर √3 का किस में कर देंगे हम, लास्ट में √3 से कर देंगे तो √3 कितना बच जाएगा 3। अब आपके पास रेशो सोल्व हो गया है। AB पहले आपके पास कितनी बार आ रहा था 2 बार आ रहा था, एक बार √3 आ रहा था, एक बार कितना आ रहा था 1। अब दोनों जगह से कितना आ गया है √3 आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, आ गया है। कुछ भी नहीं करा हमने, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करा और इसमें करा, तो 1 × 1 1 × √3 कितना आएगा √3। और इस √3 का लास्ट में कितने में किस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें करेंगे तो वापस √3 आएगा, √3 × 1 कितना आएगा √3 आएगा। तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बच जाएगा 3। अब आपके पास BC का रेशो कितना आ गया है, कितना आ गया BC का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक, कितना आ गया है 1 आ गया है। उसके बाद ये जो पेड़ की ऊंचाई है कौन है AB, ये AB का रेशो कितना आ गया है √3 आ गया है। और पूरी कहाँ से कहाँ तक BD कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई लंबाई, टोटल कितना रेशो आ गया आपके पास, BD कितना आ गया है √3 आ गया है। सॉरी √3 नहीं है, कितना आएगा BD यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाला रेशो देखना है कितना आ रहा है 3 आ रहा है। पुराने रेशो आपके पास √3 1 थे और √3 और ये 1 था, लेकिन BD अब चेंज होके कितना हो गया है, रेशो आपने बराबर कर दिया तो कितना बच गया बस
3 बचा है। तो ये वाला अब रेशो सिर्फ कितना बच गया है, 3 बच गया है। इतना क्लियर हो गया। पहले √3 था लेकिन अब कितना हो गया है, 3। और ये √3 और 1 ही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ इनमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी। इतना हो गया, बस क्वेश्चन हो गया है। आप क्या करेंगे, हम आपको क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई। नदी कौन सी है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक नदी है आपके पास। मतलब क्या निकालना है आपको, BC निकालना है, मतलब 1 निकालना है, ठीक। और क्या दे रखा है, CD दे रखा, मतलब 40 दे रखा है। तो अब इस 40 को कैसे रेशो में कैसे निकालेंगे, यदि पूरे में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक में से मैं किस में माइनस कर दूँ, ये वाला रेशो माइनस कर दूँ, तो पूरा रेशो कितना है, 3 माइनस कितना कर दूँ, 1। तो कितना बच जाएगा, 2। मतलब CD की लंबाई आ जाएगी आपके पास रेशो में। तो ये रेशो आपने नोट कर लिया, मिटा देता हूँ मैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यदि समझने में लग रहा है, बस बाकी क्वेश्चन कुछ करा नहीं हमने अभी तक। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, CD निकाल रहा हूँ। CD कैसे निकालूंगा, 3 - 1 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो CD आपके पास लंबाई रेशो में मीटर में कितनी है, 40 मीटर है। और रेशो में किससे निकालेंगे, इस पूरे में से, 3 में से क्या माइनस कर दूँ, ये वाली माइनस कर दूँ। तो 3 - 1 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। क्या निकालना आपको, BC मतलब नदी की क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई। और वो क्या है, BC है। तो BC रेशो में कितनी है, 1 है। तो कितनी निकालूंगा मैं, 1 निकालूंगा। तो 40/2 × 1 कितना आएगा आपके पास, 20। तो उस नदी की चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। तो ध्यान से देखो, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, 40/2 × 1। वो बस रेशो सोल्व करने के लिए आपको इतना थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगा टाइम, ठीक। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास 2 डायग्राम बने थे, एक तो ABC बन रहा था और एक क्या बन रहा था, ABD। फिर आपके पास AB 2 बार आ रहा है और दोनों एक बार इसका रेशो कितना था, एक बार √3 आ रहा था, एक बार कितना आ रहा था, 1। और यहाँ पर 60 के सामने अभी मैंने वापस क्या कर दिया, इसको √3 कर दिया, ठीक, समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस दोनों को रेशो को बराबर करने के लिए क्या कर दिया, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दूंगा मैं और यहाँ पे भी कर दूंगा। डायरेक्ट वो मतलब जो हमने करा था वो थोड़ा सा समझाने के लिए इतना करा था, अब डायरेक्ट यहीं से करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा, इसमें भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। तो इसमें करूँगा तो कितना बचेगा, सिर्फ कितना बच जाएगा, √3, ठीक। और इसमें करूँगा तो कितना बचेगा, बस 3 बच जाएगा। इतना हो गया। और अब यहाँ पर क्या है, 1 था, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा और इसमें करूँगा तो वापस कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो अब दोनों जगह AB कितना हो गया, सेम, मतलब √3 हो गया है। BC कितना है, 1 ही बचा है। और BD कितना हो गया, 3 बचा है, ठीक। इतना सही है, इतना हो गया। अब मेरे को क्या करना है, CD निकालना। तो क्या करूँगा मैं, BD में से BC माइनस कर दूँगा, इस BD में से BC माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, CD बचेगा। तो 40, CD आपके पास किस में है, मीटर में। और CD 3 - 1 करूँ तो कितना बच जाएगा, 2। और क्या निकालना आपको, नदी की चौड़ाई मतलब BC निकालनी है। तो कितनी आएगी, 1 निकाल लिया आपने, कितना आएगा, 20 मीटर, ठीक। आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो साइन कोस्टेन कुछ यूज़ नहीं करा हमने, बस रेशो से ही कर लिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और सिंपल हो जाएगा आपको कि 2 रेशो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। किसी पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित एक मीनार के शीर्ष एवं पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री बनता है, ठीक। तो एक मीनार है, किसी पहाड़ से कुछ दूरी पर, ये मान लेते हैं ये क्या है, पहाड़ है, और इससे कुछ दूरी पर स्थित क्या है, एक मीनार है। तो ये मीनार का शीर्ष है और ये बॉटम है, ठीक। शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः कितने बनते हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। तो शीर्ष का कोण, अवनमन कोण कितना बनता है, 45, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। अब अवनमन कोण पता है आपको, ऊपर से नीचे बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अवनमन कोण ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक। तो हम इसको पूरा करते नहीं हैं, वैसे बनेगा डायग्राम इस तरह से कुछ कि ये क्या बन रहा है, 45 डिग्री इधर बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक।
फिर इधर क्या बनेगा, यहाँ पर पूरा कितना बन जाएगा, ये 60 डिग्री बनेगा, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। और अपने को पता है कि वो वापस एक अंतकोण से नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ ऊपर से बन रहा है, ठीक। पर यहाँ पर अपन देख लेते हैं डायरेक्ट कि वो एकांतर अंतकोण से दोनों बराबर होने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया मैंने कि यहाँ पर अवनमन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री, और ये वाला अवनमन कोण कितना होगा, ये अवनमन कोण ऊपर बनेगा, ठीक, लेकिन वो एकांतर अंतकोण से नीचे आ जाएगा। तो और ये वाला कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। फिर क्या बोला है, यदि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 150√3 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 150√3 मीटर है, ठीक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहाड़ की ऊंचाई है 150√3 मीटर। तो क्या निकालना आपको, मीनार की ऊंचाई निकालना, मतलब क्या निकालना आपको, ये मीनार की ऊंचाई हाइट निकालनी है, ठीक। अब यहाँ पर भी दो डायग्राम बन रहे हैं, एक तो कौन सा, ये ऊपर वाला ए बी, और कौन सा सी बन रहा है, और एक बन रहा है ए डी और ई। दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी त्रिभुज बन रहा है, और एक कौन सा बन रहा है, ए डी और ई, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक। इतना क्लियर है। तो अब क्या करना है आपको, पहले देखना है कि देखो यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर ही है, क्या इन दोनों का रेशो सेम आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर हम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सोल्व करेंगे, दोनों को रेशो सेम करेंगे। तो देखो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा आपके पास, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 वाले रेशो में क्या होता है, 45 और क्या होता है 90। तो ये वाली साइड आपके पास कितनी है, 1 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 60 है, तो 60 के सामने रेशो में कितना होता है, √3, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, ठीक। ये वाला 60 किस में, ये पूरी साइड आ रही है, तो 60 रेशो में कितना है आपके पास, ए बी कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मीटर में ये 150√3 है, और रेशो में कितना आ गया है, सिर्फ √3 आया। 60 ये नहीं है, पूरा कितना है, यहाँ तक है, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा, 30 होगा, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं इसको दो डायग्राम एक और बना देता हूँ, तो आपको इतना खतरनाक नहीं लगेगा। मैंने एक और डायग्राम बना दिया, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहाँ पर 45 था, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 45, ठीक। 45 के सामने 1 होता है, और इधर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक और बन रहा है कौन सा, बड़ा वाला ए डी और ई, ठीक। यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको इतना भयंकर अब नहीं दिखेगा, तो कितना हो जाएगा, 30, 60 के सामने कितना होता है, √3, तो √3 हो गया। 30 के सामने कितना है, 1 है, तो 1। तो दोनों में एक ही साइड कॉमन आ रही, कौन सी, BC आ रही है, ठीक। तो BC यहाँ पर वही किसके बराबर होगी, D के बराबर। तो दोनों रेशो में बराबर आ रही है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कर देते हैं, क्या निकालना आपको, H निकालना है। H कैसे आएगा आपके पास, पूरा AD में से क्या माइनस कर दूँ मैं, AB माइनस कर दूँ, AD में से AB माइनस कर दूँ, तो क्या बच जाएगा आपके पास, BD बच जाएगी, मतलब कितने बच जाएगी, C बच जाएगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, बराबर ही है। तो निकालें, क्या निकालना है आपको, H निकालना है, मतलब मीनार की ऊंचाई। ये वाली क्या है, मीनार है। इतना क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखें 60 के सामने कितना है आपके पास, 50√3, ये आपके पास कितना है, 150 बाई कितना है, √3 है। मैं इसको डायग्राम को मिटा दूँ, आपने नोट कर लिया होगा इधर वाला, बोर्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक। तो आपको मीनार की ऊंचाई मतलब H निकालना है। तो आपके पास 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 150 बाई कितना है, √3, 150 बाई कितना है, √3 है। इतना क्लियर हो गया। और क्या निकालना आपको, सॉरी 150 √3 है। और 60 के सामने रेशो कितना होता है, कितना होता है,
√3 तो √3 के बराबर रख दिया। ये 60 के सामने वाली साइड है 150 √3 है, और 60 के सामने रेशियो कितना होता है √3 तो √3 रख दिया मैंने। क्या निकालना है आपको? BD मतलब क्या निकालना है? EC दोनों साइड बराबर है, ठीक। तो EC मतलब इसका रेशियो कितना है आपके पास वो देख लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना आएगा आपके पास? इस पूरे में से क्या माइनस कर दूँ? ये वाला रेशियो माइनस कर दूंगा, ठीक। तो पूरा रेशियो कितना आपके पास? 60 के सामने वाला रेशियो है पूरा, कितना आएगा? √3, ठीक। माइनस क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया? इस पूरे में से पूरा कितना है? 60 है। 60 मतलब √3 माइनस क्या कर दूंगा? ये माइनस कर दूंगा। इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया तो ये बचा, और ये वाला मीनार दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक। तो √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा? 150। √3 माइनस 1 कर देते हैं, तो √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 कर दिया, ठीक। तो कितना बच जाएगा आपके पास? 150 इंटू 0.732 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 15 का डबल कितना होगा? 30 मतलब 0, 5 या 45 और 3 कितना होगा? 48 और 5 से 105 और 4 कितना होगा? 109। और पॉइंट कब लगेगी? 1 2 3 अंकों के बाद, मतलब कितना हो जाएगा? 109.8 मीटर। पॉइंट का लग जाएगी 10 पॉइंट यहाँ पर लगेगा 3 अंकों के बाद। तो 109.8 मीटर उस मीनार की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा लग रहा है, फिर भी एक बार और दिखा देता हूँ। मीनार की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की निकालना, तो यहाँ से ये निकालूँ या फिर ये निकालूँ, दोनों क्या होगा? सेम होगा। सबसे पहले देख लेते हैं दे क्या रखा आपको। ये दे रखा था 150 √3 दे रखा था, और ये रेशो में किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर हो रहा है? √3 के, क्योंकि 60 है आपके पास, तो √3 के बराबर रख दिया। निकालना क्या है ये? तो ये कैसे निकालूंगा मैं? इस पूरे में से ये माइनस करूँगा, तो ये रेशो कितना है? 1, और ये पूरा रेशो कितना है? 60 वाला मतलब √3 है, तो √3 माइनस 1 कर दिया। बाकी सिंप्लीफिकेशन करा तो कितना आएगा? 109.8 मीटर उस मीनार की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। तो हो गया। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा पहली बार ही कर रहे हो आप इस तरह से रेशो से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बार बार सोल्व करना हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।